अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एंड प्रे दैट यू ऑल आर फाइन। आज मैं आई हूँ विंसी और विंसी पे लगी हुई है सेल। पार्ट सेल है, 30 to 60% ऑफ है, लेकिन अच्छी सेल है। और यहाँ इन विंसी की बात जो है वो ये है कि इनके शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इवन द हील्स आर वेरी कंफर्टेबल। आपको पहन के जैसे हील्स में समटाइम्स यू फील अनकंफर्टेबल, लेकिन विंसी की जो हील्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। पेंसिल हील्स भी थी, बॉक्स हील्स भी थी, और इनकी फ्लैट जो स्लीपर्स टाइप शूज़ थे, चप्पल थी, वो भी बहुत अच्छी हैं। और काफ़ी अच्छे, ये देखिए 179 का था ये। इस पे भी सेल थी, और जिस पे रेड टैग लगा हो तो इसका मतलब होता है कि ये सेल है, सेल में इंक्लूडेड है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये वाला शू, और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल था। फॉर्मल वेयर्स और कैजुअल वेयर्स और बैग्स सब पे सेल थी। और वैसे ये वो शॉप है जहाँ पे मुझे एक दफ़ा शादी मर्ग जिसे कहते हैं ना, वो तारी हो गया था। एक्चुअली मुझे यहाँ के शूज़ बहुत पसंद हैं, लेकिन थोड़े से मेरे बजट से आउट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक शू मुझे बहुत पसंद आ रहा था, और मैं जब भी जाती थी वो मैं पहन के ट्राई करती थी। और वहाँ पे एक सेल्स यहाँ पे होती थी, एक सेल्स गर्ल, और वो जब भी मैं जाती थी तो वो कहती थी कि अच्छा आपने ये वाला शूज़ ट्राई करना है। उसको पता था कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं उससे पूछती थी सेल कब लगेगी, तो वो कहती थी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है। और एक दिन जो है मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ गई, और मुझे विंसी में जैसे ही एंटर हुई तो वो सेल्स गर्ल लपक के आई और मुझे कहने लगी कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी खुश हुई कि अच्छा ये मुझे याद करती है। तो अगले जुमले ने तो बस बस मुझे समझ नहीं आया कि मैं रोऊँ कि मैं खुश हूँ कि क्या करूँ। बोलती है जब भी मैं इस जूते को देखती हूँ तो आप मुझे बहुत याद आती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए कि उदास होना चाहिए, या हैरान परेशान होना चाहिए कि जूते को देख के मैं याद आती हूँ। एनीवेज़ ये एक थोड़ा-सा फ़नी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। और जब भी अब मैं विंसी पे जाती हूँ मुझे ये चीज़ याद आती है, और मैं बड़ा हँसती हूँ। और उसी दिन एक और वाक़या हुआ। वो जो जूता मुझे पसंद था उसके साथ का मैचिंग बैग भी था। मेरे साथ मेरी एक गई हुई थी फ्रेंड, मैंने उसे बोला ऐसा करो कि मैं ये शूज़ पहन के खड़ी होती हूँ और ये बैग पकड़ती हूँ, इसका टैग हटा लूँगी, बस तुम मेरी फ़ोटो ले लो। किसी को क्या पता मैंने खरीदा है कि नहीं खरीदा, मेरी फ़ोटो आज मुझे अच्छा लगता है, मेरी फ़ोटो तो होगी मेरे पास इस जूते और बैग की। जनाब उसने मेरी फ़ोटो ले ली, और मैंने उस वक़्त चेक नहीं किया, मैंने कहा ठीक है इसने फ़ोटो ली होगी। और जब जनाब मैंने घर आके वो फ़ोटो चेक की कि मैं देखूँ कि मैं कैसी लग रही थी उस जूते और बैग के साथ, तो सुबहान अल्लाह, मेरी फ्रेंड ने जो तस्वीर ली हुई थी उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि वहाँ के जो 2 सेल्समैन थे वो मेरे दोनों कंधों के पीछे से नज़र आ रहे थे, बिल्कुल मुनकर नकीर की तरह। तो जो मैं गुस्सा हुई फिर अपनी फ्रेंड पे, और जो हम हँसे, और उस तस्वीर को वो मुनकर नकीर वाली तस्वीर का नाम हमने दे दिया। एनीवेज़ ये हो गई स्टोरीज़, छोड़ें इनको। आप जूतों पे भी कॉन्सन्ट्रेट करें। बहुत प्यारे शूज़ हैं, बहुत प्यारे बैग्स हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक स्टाइल में 3 शेड्स अवेलेबल थे जो मोस्टली मैंने देखा, जो मोस्ट 3 कलर्स अवेलेबल थे हर स्टाइल में, वो था ऑलिव ग्रीन, ब्लैक और बेज। और हील्स भी अच्छे हैं इनके, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगे। और हील्स पहन के वो वाली फीलिंग नहीं आती कि आप अनकंफर्टेबल हो, ईज़ी नहीं है। हर तरह की जो हील्स हैं इनकी बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे जो लगे हुए थे ये वाले मैंने काउंटर्स इनके कैप्चर किए, उस पे लिखा भी हुआ था, वो भी मैंने कैप्चर किया, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये दिखाते हैं, ये हील्स थी। और ये वाला जो सेक्शन है ये आई थिंक सेल में इंक्लूडेड नहीं था, नॉट इंक्लूडेड इन सेल आई बिलीव। ये इनकी शायद न्यू कलेक्शन है। एक्चुअली जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो स्क्रीन पे मुझे बहुत छोटा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से मुझे पढ़ा नहीं जाता। ये भी इंक्लूडेड नहीं था। ये मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़े सॉफ्ट से फ्लैट सैंडल्स थे। और ये देखें, मैंने आपको बताया ना, ऑलिव ग्रीन, ब्लैक और ऑफ वाइट या बेज से कलर में हर जो इनका आर्टिकल था वो इन 3 कलर्स में मोस्टली अवेलेबल था। ये भी पम्पी शूज़ टाइप रखे हुए थे। और ये भी हर शू जो है, चप्पल थी या हील्स थे,
वो 3-3 कलर्स में अवेलेबल थे। ये जो काउंटर था इसमें जो जितने भी जूते रखे हुए थे बस यही लास्ट साइज़ इनके पास था, यानी कि अगर आपको कुछ पसंद आता है और अगर आपका साइज़ अवेलेबल नहीं है तो बस फिर बड़े अफ़सोस की बात है, क्योंकि वो और कोई साइज़ इनके पास नहीं है। इन स्टाइल्स में इस काउंटर पे जितने भी जूते थे बस यही साइज़ अवेलेबल थे और ये 79 दिरहम तक जो है वो पेयर मिल रहा था आपको। ये भी अच्छा था, यानी आप अपने वर्क प्लेस पे भी जाने के लिए यहाँ से जूते खरीद सकते हैं, अपने कैजुअल के लिए भी खरीद सकते हैं, फॉर्मल के लिए भी खरीद सकते हैं। अच्छे कंफर्टेबल शूज़ हैं। और ये जो काउंटर मैंने बताया जैसे कि ये लास्ट साइज़ जितने भी थे इस इन आर्टिकल्स के सब लास्ट साइज़ थे, इनमें और मज़ीद साइज़ अवेलेबल नहीं है। अगर आपको पसंद आता है और आपका साइज़ नहीं है तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू। तो जनाब ये जॉगर्स टाइप भी पिंक से रखे हुए थे और यहाँ पे ये भी अच्छी थी चप्पलें, हील्स। ये भी लास्ट साइज़, ये वाला काउंटर भी जो था इसमें भी जो हील्स और स्लिपर्स या जो भी रखे हुए थे जूते वो लास्ट साइज़ अवेलेबल जो थे वो थे, इनमें मज़ीद साइज़ अवेलेबल नहीं थे। और जूते का यही होता है कि आप पहन के ईज़ी हों, कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हों, वरना यानी सारी टेंशन आपको, आप कहीं जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो अगर आपका जूता ठीक नहीं है तो आप तकलीफ़ में रहते हैं, अज़ियत में रहते हैं। तो जूता ख़रीदते हुए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि वो कंफर्टेबल हो। और विंसी के जूतों की ये कमाल बात है कि आप हील लें या जॉगर लें या स्लिपर लें या फ्लैट्स लें, सैंडल्स लें, ऑल ऑफ देम आर वेरी कंफर्टेबल। और इनका मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सेल्स में इनके यहाँ से जो है वो शॉपिंग की जाए, क्योंकि विदाउट सेल तो थोड़ा सा बजट आउट होता है, लेकिन जो ले सकते हैं वो लें। जिनको थोड़ा बजट इशू है वो फिर मेरी तरह सेल में ट्राई करें। और इनके जूते ख़राब भी नहीं होते, यानी आप साला साल भी पहने तो वो ख़राब नहीं होते। मेरे पास कुछ फ्लैट्स थे, फ्लैट चप्पल्स थी, फ्लैट सैंडल्स थे, तो वो कई साल पहले मैंने लिए थे, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले। वो अभी तक बस उनको एक साफ़ करें, ब्रश लगाएं, वो बिल्कुल चमक जाते हैं। तो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और मैंने कोशिश की है कि सब जो पूरी शॉप में जितनी भी चीज़ें थी, बैग्स थे, शूज़ थे, वो सब जो है मैं कैप्चर कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं वैरायटी। और यहाँ पे भी जनाब ये सारे फ्लैट्स थे यहाँ पे जो रखे हुए थे, और ये इनकी 59 प्राइस, 59, 69, 30, 45 इस तरह से इनकी प्राइस रेंज थी। अच्छी सेल है, बहुत अच्छी सेल है। और बस सब जैसे जो है दुबई दुबई समर सरप्राइजेस आखिरत आखिरत कह रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, आखिरी दिनों पे चल पड़ा है। तो बस 3 सितंबर लास्ट होगा, तो अभी क्रेजी डील्स जो है मजीद ये वीकेंड है और अगला वीकेंड है जिसमें क्रेजी डील्स होंगी। लेकिन फिर क्या है कि जैसे ये ख़त्म होगा अक्टूबर में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा, डीएसएस ख़त्म होगा और डीएसएफ स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप जो है उसमें भी शॉपिंग के लिए रेडी रहिएगा। देखिए कितने प्यारे चप्पल, शूज़, सैंडल टाइप बहुत अच्छे। ये स्काई ब्लू वाली बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें ये नीचे जो देखिए स्काई ब्लू कलर था, ब्लैक था, ये बादामी सा कलर था और ये इस तरह जीन्स का कपड़ा टाइप कुछ ऊपर लगा हुआ था, इस तरह के थे ये वाले, सॉफ्टी टाइप थी चप्पलें। अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, यू कैन गो एंड बाय। और मुझे जनाब विंडो शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं घंटों भी जो है विंडो शॉपिंग कर सकती हूँ और मज़ा आता है मुझे चीज़ें देख के, उनको एक्सप्लोर करना, जगहों को, मुझे बहुत मज़ा आता है। और आप लोग सोचते होंगे कि ये मिर्देव सिटी सेंटर ही रोज़ पहुंची होती है। एक्चुअली यहाँ दुबई में जो है ना घूमने फिरने का कोई ऐसा सच है जगह, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं होती और कहीं ना आना जाना भी कोई ख़ास मौक़ों पे ये नहीं होता। तो यहाँ पे यही होता है कि मॉल्स में ही ज़्यादातर गर्मी की वजह से लोग जाते हैं, वहीं से वो अपनी वीकेंड पे ग्रॉसरी शॉपिंग जो करनी होती है या जो भी कपड़ा लत्ता जूता ख़रीदना है वो ख़रीदते हैं, मॉल में जाते हैं और वापस आ जाते हैं।
और मिडदिव सिटी सेंटर में ज़्यादा जाना मेरा इसलिए होता है कि मेरे घर से 5 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो अगर कोई ग्रॉसरी लेनी है या कोई बैंक का काम है या कुछ एटीएम डिपॉजिट है, कुछ भी है, वो हमारे घर के बिल्कुल पास है, इसलिए 5 मिनट्स ड्राइव अवे तो हम यहाँ ही ज़्यादा जाते हैं। और बाकी मॉल्स दूर हैं। एक है, वो वहाँ आपको लेके जाऊंगी जल्दी। मेरे बेटे का फेवरेट होता था जब वो छोटा होता था। फिर मैं आपको उसकी स्टोरी जो है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। तो ये देखें जनाब, ये सारी आपने देख ली, पूरी मैंने कवर कर लिया है, शॉप, जूते, बैग सब दिखा दिए। तो होप जी आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मज़ीद कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और मेरी कोई मिस्टेक होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि आप बहुत जल्दी तेज़ तेज़ कैमरा घुमाती हैं, चीज़ें नज़र नहीं आती। तो मैंने कोशिश की है कि कैमरे को आहिस्ता आहिस्ता घुमाऊँ और आपको चीज़ें देखने का मौका मिल सके। तो जनाब अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। और आज की अच्छी बात यह है कि कभी भी ना उम्मीद ना हो और हमेशा अल्लाह पे कामिल यकीन रखें। वो सुनता है और लाजिम सुनता है और आपको उस हर चीज़ से नवाजता है जो आपके हक में बेहतर होती है। जिससे नहीं नवाजता उसमें आपकी बेहतरी नहीं होती। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। होती है फिर मुलाकात एक अनदर वीडियो के साथ और एक अदद खुशखबरी के साथ। बाय।